फिजिबिलिटी से लेके हम प्रोसीजर तक चले गए। अब हमें पता है कि मुझे अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो मुझे इससे ज़्यादा आइल्स स्कोर चाहिए या इतना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द मास्टर क्लास ऑफ एडमिशन इन जर्मनी विच इज़ क्रिएटेड बाय मी निखिल झा। सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी अपना फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, दैट इज़ फिजिबिलिटी चेक। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और उससे पहले इस पूरे कोर्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। तो अब इसके आगे ये 6 स्टेप्स जो थे टोटल, उनमें से अब आज हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, जो कि है प्रोसीजर। तो ये थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, थोड़ा डिटेल में है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें बताऊंगा। वेलकम टू द क्लास नंबर 2। तो आज हम तरीका पता करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमें करना है। सो आई एम निखिल झा, आई एम डूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एट पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी जर्मनी। स्टेप नंबर 2, इसमें हम कहाँ जाएंगे, इसमें हम देखेंगे व्हाट्स द प्रोसीजर के अंदर हम जाएंगे फिजिबिलिटी स्टेप से लेके प्रोसीजर तक। ठीक है, ये मतलब हमें यहाँ पे प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई, क्या क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, सब कुछ इसमें हमें A to Z पता चल जाएगा। तो यूनी असिस्ट के अंदर देखते हैं कि यूनी असिस्ट में क्या क्या होता है। तो मैं एक जस्ट सैम्पल वेबसाइट टाइप अपना ईमेल आईडी लेके आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो ये है यूनी असिस्ट की वेबसाइट, राइट। तो अब यूनी असिस्ट में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइक आप जाना चाहते हो समर सेमेस्टर 2023 के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको अभी नहीं पता, मान लिया कि नहीं पता मुझे, एंड यहाँ पे आपने बोला कि स्टेट भी नहीं पता। टाइप ऑफ डिग्री तो पता होगा, लाइक मास्टर्स के लिए जाना तो मास्टर, ठीक है। कोर्स ऑफ स्टडी, इसमें ये ऑल कोर्सेज करने हैं कि पर्टिकुलर एक कोर्स रहेगा तो ऑल काइंड ऑफ कोर्स। पार्शियल कोर्स ऑफ स्टडी चाहिए कि पूरा चाहिए, तो लाइक फुली चाहिए। यूनी असिस्ट रिस्पॉन्सिबल हो तो नहीं हो तो भी हमें बता दो कि भैया कौन सा आपके पास यूनिवर्सिटी कोर्स मिल रहा है। इसके बाद ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, तो येस। तो अगर नो भी है तो भी बताओ, हम देखते हैं, राइट। सर्च किया तो ऐसे करके अब बहुत सारे आने लग जाएंगे इधर ऑप्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो कि आपको मान लो करना है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर करके ऐसे सर्च कर दिया तो अप्लाइड कंप्यूटर साइंस आ गया, ठीक है। अब मान लिया कि किसी को एक ऊपर से हम देखना चाहते हैं कि फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन, फ्री यूनिवर्सिटी, फ्राई यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ये कोर्स है, ठीक है। तो इसको ओपन किया, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, अब क्या है, दिस कोर्स ऑफ स्टडी इज़ करेंटली नॉट ओपन फॉर एप्लीकेशन। ऐसी चीज़ें जो मिलते जाएँ वो ध्यान में रखते जाना है, ठीक है। मोर किया तो यहाँ पे उनकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। अगर सपोज यहाँ से आप क्लिक करोगे, तो ये देखिए, तो FU बर्लिन जो है, तो FU बर्लिन का यहाँ पे ये वेबसाइट खुल गया जो उनके कॉलेज का एप्लीकेशन वेबसाइट है। फॉर अंडर ग्रेजुएट, फॉर फार्मेसी एंड वेटेरिनरी एंड मास्टर्स, तो हमें मास्टर्स के लिए देखना, मान लो मास्टर्स में गए तो यहाँ पे दिख रहा है कि मास्टर्स समर्स के लिए, राइट, विथ NC रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एडमिशन। समर्स के लिए है 1/12 को चालू होगा, 15/2 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब 1 दिसंबर को चालू होगा एंड 15 फरवरी को बंद हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से प्लानिंग कर लो। तो ये चीज़ें कैसे क्या मैनेज करना है वो भी मैं बताऊंगा, आगे देखते जाओ। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेना कि यूनी असिस्ट में मान लो साइन इन करके छोड़ देना। तो आज मैं क्योंकि सब नए नए हैं यहाँ पे, तो यूनी असिस्ट के A to Z सब बताऊंगा, तो इसीलिए क्या करते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक ईमेल आईडी बना रखी है, ठीक है, यस, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये मैं न्यू अकाउंट बना दिया, डोंट सेव, थैंक यू, यू विल रिसीव एन ईमेल विद एक्टिवेशन लिंक। तो यहाँ पे मैंने जीमेल खोला हुआ है, अब ये देखो ऐसे आ जाएगा, खोला। अब इसके अंदर चले जाओ, तो क्या बोला, एक्टिवेशन लिंक, क्लिक, एक्टिवेटेड, साइन इन नाउ। तो इसको बंद कर दिया वापस, यहाँ पे बैक आ गए, मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया। अब साइन इन करते हैं,
इसको। अब ये कुछ चीज़ें ऐसे मांग रहा है, अब मुझे नहीं पता ये कौन सी भाषा लिखी है, मतलब ऐसे पता है कि जर्मन लिखी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको इंग्लिश कर लूँगा। इंग्लिश हो जाए तो बिंदास अपना भरते जाओ। इन डिटेल मैं करते जाता हूँ। मान लो फर्स्ट नेम, चलो निखिल, अच्छा नेम एफिक्स ये नहीं करना है मेरे को। बर्थ नेम सेम है, डेट ऑफ बर्थ मान लो मैंने डाल दिया 1 फरवरी 2000, नहीं मैं डाल देता हूँ चलो 1995 रैंडम। प्लेस ऑफ बर्थ क्या डाल दें, दिल्ली इंडिया। अब इसमें इंडिया, ठीक है। इसके बाद स्टेटलेस नहीं है। आर यू मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ EU? नो। इफ़ यस तो यस कर देना। आई हैव जर्मनी नो, आई हैव नॉट कम टू जर्मनी एज अ रिफ्यूजी, तो इसको नहीं टिक करना है। कंटिन्यू। अब क्या पूछा कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मान लो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया CEO में, अपने फादर का नाम डाल दिया, देन यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है, घर का एड्रेस कंटिन्यूड डाल दो, कुछ है तो। पोस्टल कोड मान लो डाल दिया, दिल्ली का डाल देता है। प्रोविंस क्या होगा, दिल्ली, सॉरी इधर क्या है, कंट्री है तो इंडिया, करेक्ट। कंटिन्यू। अब ये क्या पूछ रहा है, ओनली नेसेसरी फॉर दिस कोर्सेस, तो ये कौन से कोर्स होते हैं मुझे भी नहीं मालूम, देखते हैं। जब आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि जब कुछ चीज़ें नहीं पता सिंपली जाओ गूगल करो। व्हाट इज़ DOSP, सो दिस ओके, तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज कोर्स टाइप है, तो उसके लिए अगर आ रहे हो तो उसका कुछ होगा, तो वो चीज़ें हैं तो डालनी है। मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं होगा, जिनके में होगा उनको ये पता होगा, ठीक है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल, तो यस। कौन सी कंट्री में किया होगा, मान लो इंडिया ही किया होगा। हाईएस्ट स्कूलिंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपका होगा सीनियर सेकेंडरी, राइट। देन मान लो जिन लोगों ने सपोज ये किया होगा डिप्लोमा टाइप, तो उनमें ये वोकेशनल भी आ सकता है, तो वो अपने कोर्स डिग्री को एक बारी वेरीफाई कर लें कि क्या आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर दिया स्कूल के लिए, हैव यू पास दिस एट अ स्टूडेंट कॉलेज, तो अगर आप स्टूडेंट कॉलेज वाले हो तो वो करना, नहीं करना तो रहने दो, यस कर दिया। तो अब कौन से कॉलेज में डिग्री किया, मतलब कौन से कंट्री में किया डिग्री, वो डाल लिया। नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, मान लो कि मैंने किया GTU से किया, तो मैं वही डाल देता हूँ। मान लो निरमा डाल दिया, नहीं डाल लो मैं GTU, ठीक है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिग्री दैट यू अर्न, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग था तो वही डालते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। नेम ऑफ योर सब्जेक्ट कंप्यूटर, अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो हो तो वो डालना, नहीं हो तो अदर करके वो नाम लिखना। टेस्ट यस आपके पास है तो डालो, नहीं है तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे बाद में, उसको नो कर दो। देन यस आई एक्सेप्ट, एंटर योर पासवर्ड अगेन। पासवर्ड इनके क्या करो कि मतलब आइडियली तो इट इज़ नॉट करेक्ट, बट आई सजेस्ट कहीं पे लिख के रख लो एक जगह पे, ताकि ये सेव्ड रहे। तो अब क्या होगा इससे, ये देखो ये माई सिलेक्शन लिस्ट, ये आ गया तुम्हारा कॉलेज, यहाँ पे जितने तुम अप्लाई कर दोगे वो, ये आ गया इनबॉक्स। यहाँ पे अगर कोई मेल आएगा तो वो यहाँ माई इनबॉक्स करोगे तो यहाँ पे वो दिखेगा। इसके अंदर में जो आपने सेलेक्ट किया होगा ना कि मैं ये कॉलेज करना चाहता हूँ, तो ये सॉर्ट ऑफ ये कार्ट लिस्ट है, तो अमेज़ॉन में जैसे कार्ट में ऐड हो जाता है वैसे ऐड हो जाएगा। देन ये माई अकाउंट, तो इसके अंदर आपका जो भी बैलेंस रहेगा वो सारा आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस सर्च में आ गए। अब यहाँ पे मान लो कि मैं पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी ही सर्च कर रहा हूँ, तो पैडरबॉर्न NRV मास्टर्स करना चाहता हूँ एंड कंप्यूटर रिलेटेड हो, सर्च
मिल गया मुझे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो मुझे करना है वो मैंने किया सेलेक्ट होते ही ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, कार्ट में ऐड हो गया। प्लीज़ आंसर ऑल मैंडेटरी क्वेश्चंस, और इसके लग रहा है मुझे कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको डिटेल्स में जाके देख लो। तो पहली जो फ़ीस लगती है वो लगती है 75 यूरो, उसके बाद जो लगती है वो लगती है 30 यूरो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो भी करके दिखा देता हूँ कि वापस इसको सर्च किया, सेलेक्ट किया, इधर गया, अब देखो पहला 75 फिर 30। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब ऐसे पूछे तो ये करना है। तो अब इसमें ना ध्यान से पढ़ के भरना है क्या कि स्कूल अटेंडेड, तो अब यहाँ पे आपके स्कूल के टाइम का ड्यूरेशन डालो सारा, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दी है तो वो डिटेल्स, स्टडीज़ आउटसाइड जर्मनी। ठीक है, तो अब इसमें ये डाल दो कि आपने डिग्री करी होगी ना आउटसाइड जर्मनी, तो वो डाल दिया। एंड ऐसे करके एक एक करके आप पढ़ के डालते जाओ। ये फॉर कॉलेज टू कॉलेज ये डिफरेंट होगा, तो हर में आपको ये पढ़ के प्रॉपर फिल करना है। जहाँ पे जो टर्म समझ नहीं आए कॉपी पेस्ट इन गूगल सर्च। ठीक है, स्टडीज़ इन जर्मनी ये वाला पार्ट है, ये खाली छोड़ देना, मोस्ट ऑफ ने नहीं किया होगा। ये जैसे ही सेव कर दोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में हो जाता है, नो मैंडेटरी क्वेश्चंस लेफ्ट ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, एंड ऐसा करते यहाँ पे चूज़ पेमेंट एंड पेमेंट कर दो। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हो तो उससे कर दो, या बाकी और जो मेथड्स होंगे उससे कर दो। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जब ये हो जाए यूनी असिस्ट में, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये आपका यूनी असिस्ट का नंबर है, यही नंबर आपको एनवेलप पे लिख के भेजना है। ठीक है, माई इनबॉक्स में गए, यहाँ पे कुछ जो मेल्स आएंगे इनके वो आते रहेंगे। एप्लीकेशन ओवरव्यू अभी तक एक भी अप्लाई नहीं किया है, एंड डॉक्यूमेंट एक भी ड्रॉप नहीं किया है। यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट, तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कैटेगरी, फॉर एग्जांपल लाइक एक बार ही CV चूज़ कर लेना, एक बार लैंग्वेज सर्टिफिकेट आइल्स ये सवाल आ जाएगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन, कॉलेज का नाम _ LOM लिख देना तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। जो बाकी डॉक्यूमेंट कुछ समझ नहीं आएगी कौन सी कैटेगरी में जा रहा है उसको अदर करके डाल दो। अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए डाल रहे हो तो उसका नाम लिख के डाल देना। देन पासपोर्ट डाल दो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल के जितने सर्टिफिकेट्स हो, मार्कशीट ये वो सब डाल दो। स्टडी सर्टिफिकेट में साथ में क्या डाल सकते हो, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी होती हैं तो वो सब भी डाल दो, तो सारी काम आ जाएंगी। बचा वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप, जो इसके रिलेटेड हो गो फॉर इट। वर्क सैम्पल, सपोज जिन लोगों को पोर्टफोलियो ये सब होता है तो वो डाल सकते हैं, या आपने कोई वेबसाइट बनाई तो उसको PDF फॉर्मेट में करके, या HTML फाइल तो डालोगे नहीं इसमें, तो PDF बना के डाल देना। करेक्ट, ये कुछ रूल्स हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना। 10 MB से ऊपर का ना हो कोई फाइल, तो ये ध्यान रखना। अगर हो तो क्या करना है, कंप्रेस, आई लव माई PDF करके एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखो मर्ज कंप्रेस ये वो ब्ला ब्ला सब है। ठीक है, मस्त यहाँ पे कंप्रेस करो, फाइल अपलोड करो, कंप्रेस हो जाएगी, मौज करो। ये हो गया। इतना करने के बाद जैसे ही पहला एप्लीकेशन का फ़ीस आप भर दो, आप बिंदास जाओ यहाँ पे यूनी असिस्ट, काटो इसको, यहाँ पे सबसे नीचे में ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इनके 6 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश, कई जगह यहाँ पे जब आपको झंडे दिखे ना, ऐसे नहीं दिख रहा हो कि कहाँ पे क्या है, तो फिर आपको क्या करना है, झंडे पे दबाना है। तो वो जब इंग्लैंड का झंडा दिखा है तो मतलब वो इंग्लिश के लिए। अभी तक ये समझ आ भी गया होगा। तो प्लान योर एप्लीकेशन, असेंबल योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें नोटराइज़ किन को करना है, नोटराइज़ उन डॉक्यूमेंट्स को करना है जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। एग्जाम्पल मार्कशीट्स हो गई, सारी डिग्रीज़ हो गई, आगे पीछे मतलब पीछे भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस पर भी एक स्टैंप लगवाओ। ठीक है, नोटरी के टाइम। फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपने मान लो पेंटिंग कंपटीशन में 3rd प्राइज़ आया ना, तो उसका भी सर्टिफिकेट अगर लगाना चाह रहे हो तो उसको भी नोटराइज़ करवा लो। 2-5 रुपये लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा। देन अप्लाई ऑनलाइन, अरेंज कर लो डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई करने में काम आ जाएगा। उसके बाद पे ऑल द फीस, लाइक एक कॉलेज के लिए करना है तो 1 का करो, 2 का करना है 2 का कर लो। LOM LOR सबका भेजने की ज़रूरत नहीं। सपोज़ रिसर्च पेपर भी जो है ना, तो वो भी उसके डॉक्यूमेंट्स में अदर में करके डाल सकते हो, या शो योर वर्क वाला जो था उसमें दिखा दो। सेंड एंड ट्रैक, फाइंड आउट मोर, तो इसको क्रॉस करते हैं।
यहाँ पे इनका एड्रेस कहीं लिखा हुआ था, पहले तो होता था। सेंडिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा। बस आपको इतना सा एड्रेस देना है, कोई ज़्यादा उसमें होशियारी नहीं करनी। बस दिस इज़ द एड्रेस, ठीक है। और you can also use this address for courier service to send a registered mail. If your mail carrier does not accept the address, please send your mail to this. तो ये थोड़ा डिटेल्ड एड्रेस टाइप हो गया। तो अगर ये वाला मान लो कि किसी वजह से बोल रहा है कि नहीं हमें तो स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, ये चाहिए, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम चाहिए, तो ये लेके डाल दो। बाकी जनरल में मैंने इंडियन पोस्ट से किया था, इससे पहुंच गया था, तो उसमें कोई पंगा नहीं। जो यूनी असिस्ट में भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं उनकी लिस्ट एक बताऊं, उनकी जो लिस्ट है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं वो ऐसे हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट्स, देन डिग्री, उसको भी नोटरी करवाना है, ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल एक डाल दो, सील्ड आता है। देन आइल्स, उसको भी नोटरी करवा लो, मतलब एज इन लैंग्वेज जो भी हो, जर्मन है तो जर्मन भी डाल दो, और टॉफल है, जीआरई है, जो भी है वो डाल दिया। देन LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये कोशिश करो ओरिजिनल, अगर आपके पास है, आपने टीचर से ओरिजिनल लिया तो वो डाल दो, नहीं है तो ये भी वैसे नॉर्मल वाले डाल दो, ये ओरिजिनल डाल दो, इसको नोटरी नहीं कराना। पासपोर्ट की कॉपी, फर्स्ट पेज लास्ट पेज, नोटरी के साथ। देन प्रोजेक्ट के बारे में डाल सकते हो, 5-6 पेज का जो हो। देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, प्रोजेक्ट का बहुत बेसिक डालना, 5-6 पेज वाला। अगर रिसर्च पेपर टाइप है या डिग्री का पूरा जो प्रोजेक्ट होता है 30-40 पेज वाला, उसको एज अ PDF 10 MB के PDF बना के अपलोड कर दो, वो लोग देख लेंगे। देन इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट एंड कवर लेटर इज़ ऑप्शनल। SOP, एक SOP डाल दो तो बेटर, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको भेजनी है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके साथ अपना ख़त्म हो गया यूनी असिस्ट वाला चैप्टर, ये टिक। कमिंग नेक्स्ट, माई जर्मन यूनिवर्सिटी। ये वेबसाइट मुझे कोई पैसा नहीं दे रही, बट मैंने अपने एप्लीकेशन के टाइम इसको यूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ। तो क्या कर सकते हैं कि अब चले जाते हैं माई जर्मन यूनिवर्सिटी, राइट, अलाउ ऑल, एंड यहाँ भी हम करेंगे साइन अप, ठीक है। अब साइन अप करके देखते हैं। फर्स्ट नेम डाल दिया निखिल, मिस्टर निखिल। ईमेल आईडी अगेन वही दूसरी ईमेल आईडी डालते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, क्रॉसवर्क्स बताओ, ठीक है, एंड साइन अप। सिंपल, आप चाहो तो गूगल से भी ऐसे क्लिक कर दो और हो जाएगा, कोई पंगा नहीं। चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन लिंक, ये आ गया। कन्फर्म अकाउंट आप ये कर सकते हो, फ़ोन में मेरी वीडियो देखते जाओ और यहाँ पे करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे बोला लास्ट नेम डाल दिया, पासवर्ड डालो, पासवर्ड कोई नया पासवर्ड, सेव। इसने बोला सेव कर लूँ क्या, मैं बोला नहीं मत करो। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी। माई नेशनैलिटी इज़ इंडियन। आइसलैंड आ गया तो इंडिया नहीं भाई, इंडिया। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ योर होम यूनिवर्सिटी, अगेन इंडिया ब्रो, फिनिश, ठीक है। इतना हो गया ये, चलो ठीक है, टाइम पास था। अब क्या करना है, इनके पास इतने कोर्सेज दिख रहे हैं जो कि इंग्लिश में, हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है मान लो, तो क्या किया हमने, बिंदास मास्टर पे क्लिक किया। सब्जेक्ट मान लो अभी नहीं पता, प्रोजेक्ट प्रोग्राम नेम ये भी नहीं मालूम, यूनिवर्सिटी भी नहीं पता, सिटी वाइज चलो करते हैं, ठीक है। बेस्ट है इसमें सिटी वाइज, आके इनसे करो चालू, ठीक है। नेक्स्ट, ये एकदम आपको वो वाली फील देगा अमेज़ॉन वाली, कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा लग रहा है, सो इसको मैंने क्या कर दिया, लाइक, सेव इट फॉर लेटर, सो आई कैन बेसिकली रिसर्च मोर ऑन इट, ठीक है। ऐसे करके अब देखते गए, मुझे इधर कुछ पसंद नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है ट्यूशन फीस फ्री है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेड है, ठीक है। अब डेटा साइंस भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्री भी है,
डेडलाइंस यहाँ से यहाँ तक है। विंटर की कब है डेडलाइन? 1 मार्च को है। समर की 1 सितंबर को है। ठीक है, तो मतलब इस बारी की तो इसकी गई समर वाली डेडलाइंस, तो अब ये ध्यान में पता चल गया। तो ऐसे कर करके अब यहाँ पे आप और फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे कब के लिए करना है। मुझे करना है विंटर के लिए या समर के लिए, तो समर के लिए कर लो। मोड ऑफ एडमिशन लोकल, विदाउट एडमिशन रिस्ट्रिक्शन। विदाउट एडमिशन रिस्ट्रिक्शन वाले में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, VI असिस्ट या फिर विदाउट वाले फ़ीस जनरली नहीं लेते, मतलब एज एन एप्लीकेशन भी इनका फ्री होता है। ये वाले में तो आपको वो तो देना ही पड़ेगा एज एन इनका जो चार्जेस होता है। देन इंक्लूड्स दिस नो, जिनका ये होगा उनको पता होगा, मैंने इसके बारे में अभी रिसर्च नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। देन आपको आइल्स सपोज देना पड़े। आपका स्कोर कितना है? मेरा था 7.5। जर्मन, नो जर्मन स्किल नीडेड। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। ऐसे करके आप थोड़ा सर्च कर लो। तो ये वाले तो नहीं रह गए, इनमें देखते हैं। इनमें भी कुछ नहीं मिल रहा। अब देखो, अब आ गए। अब ये सब हैं जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जस्ट आप इस बेसिस पे क्या हो सकता है, बेसिकली आप कुछ भी कैसे भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब जब हो जाए रीसेट ऑल कर लो तो सारे कोर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर मैचिंग प्रोग्राम्स। ओके, शो 43 रिजल्ट्स। तो देखो 43 रिजल्ट आएंगे कंप्यूटर के ही खाली। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे बोला, यहाँ पे है इसमें 1500। मैंने बोला भाई पैसे नहीं देने मेरे को, तो मैं क्या गया फाइनेंसेस में, नो ट्यूशन फीस फॉर मी सपोज, नो ट्यूशन फीस। तो अब फ्री वाले सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, और कुछ करना है लाइक यूनिवर्सिटी। ये रैंकिंग वाला पार्ट मत चूज़ करना। रीज़न बिहाइंड जर्मनी में जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ मोर अबाउट कि आप कोर्स कौन सा चूज़ कर रहे हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप रैंक 1 यूनिवर्सिटी से कर रहे हो कि रैंक 5th। हाँ, सिटी चेंज होने से थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में शुरू में एज इन जब आप इंटर्नशिप ये सब के लिए करोगे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट रेस्ट इट्स द सेम। ओके, सो काइल यूनिवर्सिटी से कुछ करना है तो सेलेक्ट, जो जो करना है वो सेलेक्ट कर लिया। मैं अभी रैंडम कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा पढ़ लेना, रिसर्च करना। ये हो गया। मैं वेबसाइट कैसे यूज़ करना वो सिखा रहा हूँ। अब बिंदास यहाँ पे सपोज गए माई फेवरेट्स। अब मान लो आपने 1 दिन बैठ के 2 दिन बैठ के आराम से थोड़ा एक करके सब कुछ चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे तो आपके 60-70 यूनिवर्सिटी आ जाएगी जब फेवरेट वाला। अब क्या करो, एक को खोलो। यहाँ पे जैसे ये थोड़ा बेकार लगे, रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स। अब यहाँ पे इनकी रिसर्च, डेडलाइंस चेक कर लिए, ड्यूरेशन, फीस क्या है, डायरेक्टली एट यूनिवर्सिटी, इसमें यूनी असिस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ें पढ़ो, क्या चाहिए इनको, कैसे चाहिए, सब कुछ। अब यहाँ पे मेन B2 मतलब B2 का क्या रहता है। अब B2 लेवल को सोचो, B2 इन ग्रेड्स। आइल्स 6.5 इज़ बॉर्डर लाइन B2/C1। ठीक है, तो 6.5 तो आपका मिनिमम होना चाहिए B2 के लिए। मतलब क्या मिनिमम B2 दिया है तो थोड़ा और भी कम हो सकता है। तो मिनिमम यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिख ही दिया है इसने 5.5। टॉफल है तो 90, कैम्ब्रिज वाला कुछ दिया है तो C1। समझ रहे हो? तो ऐसे करके होगा। अब जो एडिशनल चीज़ें चाहिए इन्हें ये भी देख लो। अब ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए इतना, तो अपने को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाला ही देखना है, जर्मनी वाला मत देख लेना। एंड डन। इसके अलावा जो बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखता माई जर्मन यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ कोर्स वेबसाइट। क्लिक किया, वहाँ पे सीधे आप चले जाओगे कोर्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे सिटी के बारे में पढ़ सकते हो, क्या है कैसा है, थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम पास, मतलब एज जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। देन इधर आ गए, कोर्स में गए, करिकुलम पढ़ो। करिकुलम खोला, अब उसके अंदर पढ़ोगे, मान लो मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेजर, वो खोला। अब उसमें डिटेल्स पढ़ी। मुझे प्रोग्राम में मतलब मज़ा नहीं आया उतना, एज इन
मुझे लगा कि भाई या तो ये मेरा गोल है, फ्यूचर गोल, उससे दूर भागा रहा है, तो मैं ये नहीं लेना चाहता। तो उस केस में क्या करो, सिंपल रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स। तो ऐसे करके रिमूव करोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अब रिमूव हुआ, मैंने वो उस टाइम 2 बार ही क्लिक कर दिया। तो जैसे जैसे आप रिमूव करते जाओगे उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक शॉर्ट लिस्ट होकर थोड़ी छोटी लिस्ट आ जाएगी। बट पहले दिन जब बैठो तो पहले दिन खाली ऐड वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। तो ये हो गया माई जर्मन यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट, दाद इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल दिस। यहाँ तक अभी हम ऑलमोस्ट सेम काम ही कर रहे हैं। दाद खोलोगे, मैं लिंक्स सारी शेयर कर दूँगा। यहाँ पे भी देखो, अब या तो इंग्लिश आ गए, मुझे रिपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे आप स्कॉलरशिप्स के बारे में पढ़ सकते हो, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ सकते हो। प्रोग्राम पे जाओ। टू बी ऑनेस्ट, माई जर्मन यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग ऑलमोस्ट द सेम जॉब, मीन्स इज़ डूइंग आई गेस बेटर देन दिस, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अभी भी रेस्ट्रिक्टेड टाइप फील होता था इस पर। उधर काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझ आता था। इंग्लिश ओनली, फील्ड ऑफ स्टडी। तो फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ से सर्च का ऑप्शन दबाएंगे। सर्च का ऑप्शन दबाते ही फिर ऐसे ऑप्शंस आने लग जाएंगे। फिर यहाँ पे भी सेम आपको जैसे उसमें किया था कि अगर सिटी चूज़ करना है तो सिटी चूज़ कर लिया, आपको कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट पता है तो वो चूज़ कर लिया, ट्यूशन फ़ीस नो फीस तो वो चूज़ कर लिया। ऐसे करके आप डिफरेंट चीज़ें सर्च करके उसमें एनलिस्ट कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन दिस एनलिस्टिंग आपका एक माइंड में एक लिस्ट तैयार हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मुझे अप्लाई करना है, उनके डेडलाइंस कब कब हैं और बाकी चीज़ें। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐसे खोल लोगे तो इन डिटेल मिल जाएगा। माई जर्मन यूनिवर्सिटी बेसिकली यहीं से उठाती है सारी चीज़ें, कोर्स वेबसाइट, ईमेल, किन को ईमेल करना है, क्या उनका एड्रेस है, वो सारी चीज़ें भी यहीं पे मिल जाती हैं। इसके बाद जब ये 3rd स्टेप हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे 4th, दैट इज़ सपोज एजुकेशन लोन। तो उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल HDFC क्रेडिला रहेगा, तो उसमें आप उनके वेबसाइट पे जाके उनकी डिटेल्स पढ़ सकते हो। वहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर दो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे एंड देन उनके साथ इन डिटेल आप बात कर सकते हो। एंड बाकी जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और वो उस बेसिस पे आपको बता देंगे कि क्या कैसे होता है, क्या नहीं होता, किस किस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन पूरा केस डिफरेंट होता है। तो ऐसे करके आपको एक एक डिटेल मिल जाएगा। आइए यहाँ पे फिर इनका था ये एक PDF इन्होंने शेयर किया है, स्टडी गाइड फॉर जर्मनी। तो उसके अंदर में सारी डिटेल्स यहाँ से A to Z सब मिल जाएगा। तो ये भी PDF की लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी एक बारी चेक कर लेना। तो ये हो गया लोन्स वाला पार्ट। अब आया बेसिक सर्टिफिकेट्स। लोन्स में भी बेसिकली कोई ऐसे इशू नहीं होता, वो आपका प्रोफाइल देके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको बताएंगे क्या है कैसे है, और उनकी तरफ से एक मतलब मैनेजर टाइप आपको असाइन होता है जो आपको पूरा केस समझाएंगे, सब कुछ सारी डिटेल बताएंगे, क्या पेपर्स चाहिए नहीं चाहिए, कितने कॉपीज़ चाहिए, कहाँ साइन करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ वो बताएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा नहीं होगा। देन बेसिक सर्टिफिकेट्स। तो बेसिक सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं, तो वो ये हैं। पासपोर्ट, जो आपको मतलब एकदम वो बना के रखना है अपने पास, पासपोर्ट। देन बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट जो भी हो। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका लास्ट डिग्री हो उससे, उस यूनिवर्सिटी का। देन स्कूल के 12th क्लास के अगर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब हो। देन किसी किसी केस में सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट कॉमन है, तो वो लोग कंफ्यूज ना हो, उनका वही एक जो सर्टिफिकेट है वही चलेगा दोनों चीज़ में। सेम वे फॉर 10th एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बस दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स। देन फर्स्ट चॉइसेस, व्हाट इज़ दिस। तो जो हमने यहाँ 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 किया, मतलब मेन इन 3 जगह पे हमने किया, उसके बाद हमें क्या मिला, उसके बाद हमें मिलेगा ऐसे करके हम ये बना सकते हैं नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। सपोज पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी। कोर्स क्या लिया मैंने, MS
CS डेडलाइन। अब इसके सर्च करते हैं, जैसे एक का करके ही देखते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम नेम भी नहीं, यूनिवर्सिटी बॉन यूनिवर्सिटी, ठीक है। शो मुझे वहाँ पे करना है, मान लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, कंप्यूटर साइंस था। ये खोला, ये इंग्लिश एंड जर्मन दोनों में, तो जो आपको कोर्स करना हो उसके हिसाब से आप ले लो। तो मान लो फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं। यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद इन्होंने बोल दिया क्या क्या, अब सारी डिटेल जो मिल रही है वो करते जाओ, कि आइल्स में 6.5 इज़ द मिनिमम। यहाँ आगे आइल्स ये रहा 6.5, ठीक है। और क्या इन्होंने बोला, डेडलाइन 31 में फॉर विंटर, समर्स के लिए नवंबर 30। तो मान लो नवंबर 30 स्लैश सपोज May 30। मैं जस्ट रैंडम लिख दिया, फीस नो फीस, ठीक है। यूनी असिस्ट, यस यूनी असिस्ट के थ्रू ही होगा। GRE के बारे में कोई इन्फो नहीं थी, नो। टॉफल अब देखो यहाँ पे ये था 75 फॉर फर्स्ट एंड 30 फॉर एडिशनल। इसके बाद यहाँ पे टॉफल मान लो मुझे देना है तो ये, नहीं देना तो मैं मान लो IELTS कर रहा हूँ तो मुझे टॉफल से मतलब नहीं। अब क्या है, बस मेन इतनी चीज़ें इकट्ठा करनी थी, वो हमें मिल गई। अदर कोई एग्ज़ाम देना नहीं देना, तो ऐसे हो गया। कोई लिंक है इसका जो रखना है स्टोर, नहीं। तो बस इतना करके आप करते जाओ तो एक लिस्ट आपकी रेडी होती जाएगी। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट लिस्ट। अगर मान लो माई जर्मन यूनिवर्सिटी यूज़ कर रहे हो, इसमें आपने फेवरेट्स बना लिया तो भी ठीक है। तो ये भी सॉर्ट ऑफ शुरू के लिए सही है, जब बाद में 10-15 आ जाए तो यहाँ पे कर सकते हो। मैं इस वाले डॉक का भी लिंक दे दूँगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि इसकी कॉपी बना के एंड फिर अपना लिस्ट बना सकते हो। इसमें डेडलाइंस, फ़ीस कितनी होगी, सपोज़ इधर तो फ़ीस नहीं है बट आपको लगा कि 75 यूरोज़ और 30 यूरोज़ जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। ऐसे करके आपने बना लिया एप्लीकेशन फ़ीस। एंड जब यहाँ पे डन हो जाए तो इसको डन कर देना, डन। और इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट करके इसमें चेक लिस्ट ऐड कर दो। इंसर्ट चेक बॉक्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे पूरा हो गया। तो इसी के साथ अपना ये वाला पार्ट भी ख़त्म, जिसमें हम क्या किया, हमने फिजिबिलिटी से लेके हम प्रोसीजर तक चले गए। अब हमें पता है कि मुझे अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो मुझे इससे ज़्यादा आइल्स स्कोर चाहिए या इतना चाहिए, मुझे इतना अमाउंट जुगाड़ना है फॉर फीस, डेडलाइन इससे पहले हो जाना चाहिए, कोर्स ये है और कुछ नहीं चाहिए, और एप्लीकेशन ऐसे होगी एज इन यूनी असिस्ट के थ्रू होगी, ठीक है। तो यूनी असिस्ट यस, इस वे में हम पता कर सकते हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर वीडियोज़ and use this sheet to track your queries and ask me any other thing which you want. And I wish you again all the very best. Stay tuned and join the live session on YouTube for your doubts. We will try to do it more often. We did our first this week only, and you can ask me anything over my Instagram as well. So again, all the best.